ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 14 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 13 पाठ पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा कि शकुंतला के विदाई के क्रम में अब शकुंतला आश्रम से और बगीचे से निकल चुकी है। निकलने के बाद वो लोग एक तीर पर पहुंच चुके हैं, नदी के तीर पर, नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद वहां पर एक पीपल के वृक्ष का छाया लेकर के अथवा बरगद के वृक्ष का छाया लेकर के वहां सभी लोग, आश्रम के जितने 7 पात्र हैं वो सभी लोग वहां बैठे हुए हैं। और वहाँ कण्व ऋषि शकुंतला को अंतिम संदेश दे रहे हैं कि अब तुम जा रही हो अपने पति के घर, तो वहाँ तुमको कैसा आचरण करना चाहिए। इस बात को कण्व ऋषि शकुंतला से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी कहने के क्रम में जो हम लोग पिछला जो श्लोक चतुष्टय का तृतीय श्लोक पढ़े थे, उसमें कण्व ऋषि ने कहा था कि जो वहाँ के राजा दुष्यंत हैं, हस्तिनापुर के जो राजा दुष्यंत हैं, उस राजा दुष्यंत को शकुंतला को आगे करके उनको हम जो बात कह रहे हैं उसको तुम कह देना, ऐसा काश्यप ऋषि ने कहा था। किससे? शार्ंगरव से कहा था कि जाकर के वहाँ शकुंतला को आगे करना और जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो तुम कह देना कि ये कण्व ऋषि हमको कहे हैं। इस बात को इस श्लोक में बताया गया था। अस्मान साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैः कुलं चात्मनस् त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद् वाच्यं वधू बंधुभिः। इस श्लोक को हम लोग देख चुके हैं, इसके आगे हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके बाद शार्ंगरव ने कहा, चूंकि ये बात शार्ंगरव को कही जा रही थी, कण्व ऋषि शार्ंगरव से कह रहे थे कि जा कहना कि मेरे वचन से कहना कि ये कण्व ऋषि ने कहा है आपके लिए। तो इसीलिए शार्ंगरव ने कहा, देखिए यहाँ लिखा ना, शार्ंगरवः माने शार्ंगरव ने कहा गृहीतः संदेशः, संदेशः गृहीतः। गृहीतः में अक्तः प्रत्यय है कर्म अर्थ में। कर्म क्या है? संदेशः। तो कर्म उक्त है, क्योंकि जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह अर्थ उक्त होता है। तो कर्म अर्थ में प्रत्यय है तो कर्म उक्त है। तो उक्ते सर्वत्र प्रथमा, वो चाहे कर्म उक्त होता है, चाहे वो कारक उक्त हो, चाहे वो करण उक्त हो, चाहे वो संप्रदान, चाहे अपादान, चाहे अधिकरण, कोई भी अर्थ उक्त होता है वहां पर प्रथमा विभक्ति ही होती है। इसीलिए संदेशा हमें प्रथमा है। जब संदेशा प्रथमा हो गया तो कर्ता जो है गृहीता का कौन होगा? अस्माभिः। कर्ता कौन होगा? अस्माभिः अथवा मया, एक वचन में करेंगे तो मया। तो मया संदेशः गृहीतः, मेरे द्वारा संदेश ग्रहण कर लिया गया। कौन बोला? शार्ंगरव ने कहा कि मैंने संदेश को ग्रहण कर लिया, आपने जो मुझे बताया कि मुझे क्या कहना है दुष्यंत से, वो मैंने अच्छी तरह से धारण कर लिया, ठीक है। इसके बाद काश्यप ऋषि ने कहा, किससे? वत्से। वत्से ये संबोधन है वत्सा शब्द का। वत्सा शब्द का संबोधन बनता है वत्से, जैसे रमा का रमे, बालिका का बालिके, उसी तरह वत्सा का वत्से। तो ये शकुंतला के लिए संबोधन है कि वत्से माने पुत्री शकुंतले, त्वम इदानीम अनुशासनीया असि। त्वम माने तुम, त्वम का मतलब क्या हो गया? तुम। असि, असि माने हो। असि ये क्रिया है, जैसे अस्ति स्तः सन्ति असि बनता है ना लट लकार में। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। असि माने त्वम असि, तुम हो। तुम हो, क्या हो? तो इदानीम इस समय, त्वम इदानीम तुम इस समय, क्या हो? तो अनुशासनीया। त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, ये वाक्य हो गया। तुम इस समय अनुशासन करने योग्य हो, तुम्हें इस समय हमको अनुशासित करना चाहिए। मतलब तुम जा रही हो पति के घर,
तुम एक गृहिणी बनने जा रही हो, तुम एक पति की पत्नी बनने जा रही हो, इसलिए मुझे कुछ तुमको आदेश करना है, मुझे कुछ तुमको अनुशासित करना है, मुझे तुमको कुछ सिखाना है कि एक पति के घर एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए। इसलिए तुम इस समय अनुशासनीय हो। इसके पूर्व तुम अनुशासनीय नहीं थी, क्योंकि तुमको अनुशासन योग्य तुम नहीं थी। लेकिन इस समय इदानीम, इसलिए लिखे त्वम इदानीम, तुम इस समय अनुशासनीया असि। यहाँ अनुशासनीय में अनुपसर्ग पूर्वक सासु अनुशिष्टौ धातु से अनियर प्रत्यय, तो सासु अनुशिष्टौ धातु है भाई, तो अनुशासनीय माने अनुशिष्ट करने योग्य हो। तुमको अभी हमको कुछ अनुशासित करना है, तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है, कुछ बताना है। बात समझ में आ गया। तो काश्यप ऋषि ने कहा कि वत्से पुत्री, त्वम माने तुम, इदानी माने इस समय, अनुशासनीय असि, अनुशासनीय हो। फिर काश्यप ऋषि ने कहा वनौकसोपि सन्तः लौकिकज्ञाः वयम। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे काश्यप ऋषि कि वयम, वयम माने हम सब। वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। अहम आवाम वयम, तो वयम हम लोग कैसे हैं? काश्यप ऋषि अपने आप को कह रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग कैसे हैं। तो हम लोग कैसे हैं? वनौकसः, वनः एव ओकः येषाम ते वनौकसः, मतलब जिसका वन ही घर है उसको वनौकस कहते हैं। ओकस माने घर होता है और वन माने वन, तो वनः एव ओकः येषाम, जिनका वन ही घर होता है, ऐसे वनौकसः वयम। ये वयम का विशेषण है कि वनौकसः वयम, हम लोग कैसे हैं? हम लोग का वन ही भले घर है, लेकिन अपि, फिर भी, अपि माने भी, तो वनौकसः अपि, वन ही घर होते हुए भी, है ना, हम लोग का वन ही घर है लेकिन फिर भी, संतः इसलिए लिखा, संतः का मतलब होता है होते हुए, तो वनौकसः, वनौकसोपि संतः माने वन ही घर होते हुए भी, वन ही जिसका घर है, ऐसे वन का घर होते हुए भी, वयम हम सब क्या हैं? लौकिकज्ञाः, हम लोग लौकिकज्ञ हैं। लौकिकज्ञ माने होता है लौकिकम जानाति इति लौकिकज्ञः, और बहुवचन में करेंगे तो लौकिकम जानन्ति इति लौकिकज्ञाः, माने जो लौकिक प्रक्रियाओं को, लौकिक व्यवहार को जो जानते हैं उनको लौकिकज्ञ कहते हैं। तो वयम लौकिकज्ञाः, हम लोग लौकिकज्ञ हैं, माने लौकिक प्रक्रियाओं को, लौकिक आचार व्यवहार को हम लोग जानते हैं। भले हम लोग वनौकसा हैं, भले हम लोग वन में रह रहे हैं, हम लोग जंगली हैं, हम लोग जंगल में रहते हैं, अरण्य में रहते हैं, हम लोग के बीच में नहीं रहते, लेकिन फिर भी वयम लौकिकज्ञाः, हम लोग क्या है? लौकिकज्ञ, हम लोग लौकिक चीज़ों को जानते हैं। बात समझ में आ गई। काश्यप ऋषि ने कहा वत्से पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीय असि, तुम इस समय अनुशासन करने योग्य हो। ऐसा मत समझो कि हम वन में रहने वाले हैं तो हम लौकिक चीज़ें नहीं जानते तो हम क्या तुमको अनुशासित करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भले हम लोग वनौकसः सन्तः, हम वन के निवासी हैं, लेकिन फिर भी वन के निवासी होते हुए लौकिकज्ञाः वयम, हम लोग लौकिकज्ञ हैं, हम लोग लौकिक प्रक्रियाओं को जानते हैं, इसलिए हम कुछ लौकिक बातें तुमको बताना चाहते हैं, ऐसा काश्यप ऋषि कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये संतः में देखिए, सन असभुवि धातु है, उससे क्षत्रि प्रत्यय कर देते हैं। एक वचन में सन बनता है, सन संतौ संतः, इस प्रकार रूप चलता है। तो संतः प्रथमा बहुवचन का है, कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन। क्यों? क्योंकि वनौकसः भी प्रथमा बहुवचन है, तो वनौकसः संतः, तो वन ही घर है, तो वन ही घर होते हुए भी, ऐसा होते हुए अर्थ में होता है, तो वन ही घर होते हुए भी वयम हम सब लौकिकज्ञाः, हम लोग लौकिकज्ञ हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, शार्ङ्गरवः, शार्ङ्गरव ने कहा, ये बात सुना शार्ङ्गरव ने कि काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि भले हम लोग जंगली हैं लेकिन फिर भी हम लोग लौकिक चीज़ें जानते हैं। तो इस बात पर शार्ङ्गरव ने कहा न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, कह रहे हैं न माने नहीं, न माने नहीं, ये अव्यय है, न क्या है? अव्यय है, जो कि नहीं अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में होता है। तो न माने नहीं, क्या नहीं? खलु माने निश्चित रूप से, धीमताम, धीमताम मतलब होता है धी माने बुद्धि और मत प्रत्यय उधर, तो धी ही अस्ति अस्येति धीमान, और उसका षष्ठी बहुवचन में धीमताम, तो जिसके पास बुद्धि होती है उसको कहते हैं धीमान एक वचन में, और षष्ठी बहुवचन में जाएंगे तो धीमताम, जैसे विद्यावताम सब बनता है ना, जैसे बुद्धिमताम वैसे ही धीमताम, धीमताम बराबर बुद्धिमताम, धीमताम बुद्धिमताम पर्यायवाची शब्द है।
है कि नहीं। तो धीमताम मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे लोगों को, है ना, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का कश्चित माने कुछ भी, कश्चित माने कोई चीज, कोई कश्चित नाम, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा चीज नहीं है जो अविषय, जो अविषय हो। जो धीमताम अविषय माने बुद्धिमान लोगों के लिए अविषय हो, जो बुद्धिमान लोगों के लिए विषय का चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरे संसार में। किसके लिए? जो धीमताम लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो उनके लिए अविषय हो, जो उनको ना पता हो। वो सब कुछ जानते हैं, है कि नहीं। वो सर्ववेत्ता, वो सर्वविद होते हैं। कौन? जो धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। बात समझ में आ गई। वो चाहे अरण्य में रह रहे हो, वो चाहे आसमान में रहे हो, चाहे पाताल में रह रहे हो, यदि वो बुद्धिमान है, यदि वो धीमान है, यदि वो धीमताम है, तो उनके लिए कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा नाम, ऐसा कोई नाम नहीं है जो अविषय हो, जो उनके विषय, जो उनका विषय ना हो, वो उसको जानते ही जानते। बात समझ में आ गई। तो न अखलु निश्चयार्थक, निश्चित रूप से कह रहे हैं कि निश्चित रूप से धीमताम जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको कश्चित माने कोई भी ऐसी चीज जो है वो अविषय नाम, ना वो अविषय नाम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को नहीं जानते। बात समझ में आ गई। इसीलिए आप भले हम लोग वनौकसा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सभी कुछ जानते हैं, क्योंकि हम लोग धीमताम हैं। हम लोग क्या है? धीमताम। हम लोग बुद्धिमान लोग हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए काश्यप ऋषि ने कहा, काश्यप ऋषि ने कहा, है ना, ये शकुंतला के लिए कह रहे हैं। ये बीच में शार्ंगरों ने कह दिया अपनी बात, लेकिन काश्यप ऋषि फिर से शकुंतला को ही कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सा माने वह, सा माने वह। तो सा कौन? शकुंतला। तो वह शकुंतला, वह शकुंतला जो इससे पूर्व आश्रम में रहती थी, वो शकुंतला। तो वो त्वम, आगे लिखा त्वम, तो सा त्वम माने वह तुम, वही तुम हो। कौन? जो इससे पूर्व शकुंतला रहती थी आश्रम में, लेकिन अब तुम आश्रम वाली शकुंतला नहीं रह जाओगी, अब त्वम हो गई हो तुम, और पहले सा थी। बात समझ में आ रही है। तो सा माने वह, तो वह शकुंतला, त्वम तुम, तो वह जो शकुंतला है वह त्वम तुम, इतः माने इधर से, इतः का मतलब होता है अस्मात्। तो अस्मात् माने अस्मात् आश्रम पक्षतः, आश्रम पक्ष से, आश्रम से पतिकुलम प्राप्य, जब पतिकुल को प्राप्त कर लोगी, लेकिन प्राप्य में अक्त्वा ल्यप है, तो ल्यप है तो प्राप्त करके, इस अर्थ में, है कि नहीं। तो क्या हो गया कि सा माने सा त्वम, वही तुम, जो इससे पहले तुम आश्रम में रहती थी, वही तुम, इतः माने यहाँ से, इधर से, जब पतिकुलम प्राप्य, पतिकुल को प्राप्त करके, पतिकुल को प्राप्त करके क्या करना, तो आगे श्लोक में बता रहे हैं कि वही तुम शकुंतला जब यहाँ से पतिकुल को प्राप्त कर लोगी, जब पतिकुल हस्तिनापुर में चली जाओगी, दुष्यंत की शरण में चली जाओगी, तब तुम वहाँ उसके शरण को प्राप्त करके, उनके राज्य को प्राप्त करके क्या क्या करना, उस बात को एक बहुत ही सुंदर श्लोक में प्रतिपादित करते हैं। और यह जो श्लोक है वह श्लोक चतुष्टय का अंतिम और चतुर्थ श्लोक है, और ये सबसे अच्छा श्लोक है। उन चार में भी कहे तो सबसे अच्छा है कि नहीं। ये श्लोक में वो क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी जो पुत्री है शकुंतला, उसको एक पति के घर जा रही है जब पहली बार, तो किस तरह से आचरण करना चाहिए, ऐसे एक त्रिकाल दृष्टा मुनि बता रहे हैं। कोई सामान्य गृही नहीं बता रहा है, घर में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है, एक त्रिकाल दृष्टा, एक महान तपस्वी, ओजस्वी बता रहे हैं। इसलिए ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये श्लोक उन सभी लोगों को सुनना चाहिए जो अपनी पुत्री का विदाई करते हैं। तो उनको भी क्या संदेश देना चाहिए अपनी पुत्री को, वह इस अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से, कालिदास के माध्यम से सीख सकते हैं कि हमारे पूर्वज प्रथम शताब्दी में, आज से 2000 साल पहले जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति में किस तरह से लोगों की विदाई होती थी, तो क्या क्या समझाया जाता था, क्या क्या भेजा जाता था, क्या क्या दिया जाता था, उन सभी संस्कृति को आज क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं, क्या क्या उसमें उसके बदलाव आए हैं, ये सब हम लोग को विचार करना चाहिए। और जो उसमें सही है उसको चलते रहना चाहिए, लेकिन जो गलत है उसको सुधारना चाहिए। इसलिए तो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं। ये हमारे संस्कृति को बताता है कि नहीं। तो देखिए उस समय जब एक पुत्री अपने घर को छोड़ करके पति के घर प्रथम बार जाती थी, तो एक पिता अपनी पुत्री को क्या संदेश देता था,
उस बात को इस श्लोक में प्रतिपादित करते हैं महाकवि कालिदास जी। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक को हम लोग देखते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः वामाः कुलस्याधयः। ठीक है, तो इसमें कण्व ऋषि कहते हैं शकुंतला को संबोधित करके कि वही तुम शकुंतला जब यहाँ से पति कुल को प्राप्त करना तो क्या करना, क्या करना, तो गुरून, जो गुरु लोग हैं, गुरून माने जो गुरु लोग हैं, गुरु माने होता है बड़े लोग, गुरु माने बड़े लोग। गुरु का मतलब एक गुरु वो भी होते हैं जिससे हम शिक्षा लेते हैं, लेकिन एक गुरु का मतलब होता है जो बड़े लोग हैं, है कि नहीं। तो जो बड़े बड़े लोग होंगे तुम्हारे हस्तिनापुर में, जब तुम हस्तिनापुर पर जाओगी तो वहाँ जो तुमसे बड़े लोग हैं, जो तुम्हारी दुष्यंत की माता जी होंगी, दुष्यंत के पिताजी होंगे, दुष्यंत का भाई होगा, दुष्यंत की बहन होंगी, जो तुम्हारी सौतन लोग होंगी, क्योंकि सौतन भी तो हैं उनकी, हंसपदिका और वसुमती। तो जो जो तुमसे बड़े बड़े लोग हैं उन सभी बड़े लोगों को इसलिए गुरून लिखा है कि नहीं। ये गुरून कर्म है, गुरु गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून। तो गुरून माने जो बहुत बड़े, जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को, कर्ताने कर्म को, तो गुरून माने बड़े लोगों को क्या करना, बड़े लोगों को, तो शुश्रूषस्व। शुश्रूषस्व माने, शुश्रूषस्व कैसे बना, श्रू सेवायाम धातु है, उससे बना है सन करके शुश्रूषस्व। मतलब शुश्रूषस्व का मतलब हो गया कि उनकी सुनना, उनकी सेवा करना, क्या करना, उनकी सेवा करना। श्रुश्रवणे धातु से बना है, क्षमा करिए, श्रुश्रवणे धातु से बना है। तो श्रुश्रवणे धातु से अब जब सन करेंगे तो श्रु स हो जाता है, उसके बाद सन के परे रहते धातु को दित्व हो जाता है, श्रु 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 सुश्रु हो जाता है, फिर शुश्रूष ये बन जाता है, उसके बाद सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होती है, तो शुश्रूषते एक वचन में बनता है, शुश्रूषते शुश्रूषेते शुश्रूषन्ते, रूप चलेगा एधते एधेते एधन्ते की तरह। लेकिन जब लोट लकार में चलाएंगे तो क्या बनेगा, शुश्रूषताम शुश्रूषेताम शुश्रूषन्ताम, फिर शुश्रूषस्व, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा शुश्रूषस्व। मतलब सन का अर्थ होता है इच्छा और धातु है श्रुश्रवणे, तो श्रुश्रवणे धातु और सन का अर्थ है इच्छा, तो धातु का अर्थ है श्रवण और प्रत्यय का अर्थ है इच्छा। तो हमेशा प्रकृति प्रत्यय से निकलने वाले अर्थ ही उन समुदाय का अर्थ होता है। तो शुश्रूषस्व का अर्थ क्या हो गया कि सुनने की इच्छा रखना, सुनने की इच्छा रखना। बात समझ में आ गई। और चूंकि लोट लकार है तो ये लोट लकार किसमें होता है, आज्ञार्थक होता है, आदेशार्थक होता है। तो आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है क्या करना, तो गुरून शुश्रूषस्व, बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों को सुनने की इच्छा रखना, अथवा बड़े जो लोग हैं उन लोगों की सेवा करना, ये भी लोग अर्थ करते हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रकृति प्रत्यय से जो वाच्यार्थ निकल रहा है, जो अभिधेयार्थ निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है कि बड़े लोगों को सुनने की इच्छा रखना। ऐसा नहीं कि बड़े लोग कुछ बोल दिए तुमको तो तुम उस पर गुस्सा आ जाओ, हको मैं नहीं करूँगी काम, ये मत करना। बात समझ में आ गई। तो पहला क्या कण्व ऋषि ने संदेश दिया कि गुरून जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों की शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व का कर्ता त्वम है, इसलिए त्वम है कि नहीं। तो क्योंकि ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है ना, तो लोट लकार मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम होता है, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम होता है, बाकी सब जो बच जाते हैं वो प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसीलिए मध्यम पुरुष में बनाया जब शुश्रूषस्व तो इसका कर्ता त्वम है। तो त्वम से किसका बोध रहा है, शकुंतला का। तो शकुंतला शुश्रूषस्व, शकुंतला सेवा करना किसकी, तो गुरून। तो शकुंतला हो गई क्या, त्वम, त्वम जो है वो हो गया कर्ता, गुरून हो गया कर्म और शुश्रूषस्व हो गई क्रिया। बात समझ में आ गई। तो गुरून माने बड़े लोगों को, शुश्रूषस्व सुनने की इच्छा रखना अथवा सेवा करना, ठीक है। और क्या करना, ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना कि सपत्नी जने, जो तुम्हारे सपत्नी जन है,
सपत्नी माने होता है समानः पतिः यासाम ताः सपत्न्यः, और सपत्न्यः एव जनः इति सपत्नी जनः तस्मिन् सपत्नी जने। समान पति हैं जिन स्त्रियों के, उसको कहते हैं सपत्नी, और जन माने लोग, जो सपत्नी जन है, जो सपत्नी वाले लोग हैं। तो ऐसे जो तुम्हारे सपत्नी जन होंगे, सपत्नी माने होता है सौतन, एक तरह से सौतन ही कहते हैं उसको। तो जो तुम्हारे सौतन लोग हैं, क्योंकि एक ही दुष्यंत पति है जिसका, तो एक ही दुष्यंत पति तुम्हारा भी है और एक ही दुष्यंत पति हंसपदिका का भी है और वसुमती का भी है। तो उन तीनों का पति एक ही है, समान है। तो समानः पतिः यासाम, यासाम स्त्रीणाम, तो तुम तीन स्त्रियों, तुम तीनों स्त्रियों का एक ही पति है, इसलिए तुम सपत्नी लोग हो। तो जो तुम्हारे सपत्नी लोग होंगे, ऐसे सपत्नी जन में, है कि नहीं, ये सप्तमी है। तो सपत्नी जने माने सौतन लोगों में क्या करना भाई, तो प्रिय सखी वृत्तम कुरु, प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी इव वृत्तिम कुरु। प्रिय सखी माने जो तुम्हारी प्रिय सखियां थी यहाँ पर, कौन, अनसुईया और प्रियंवदा। तो इन प्रिय सखियों की तरह इन प्रिय सखियों में जिस तरह का तुम्हारा वृत्ति था, वृत्ति माने होता है व्यवहार, वृत्ति ही माने व्यवहार। तो प्रिय सखी की तरह क्या करना, वृत्ति माने व्यवहार, कुरु माने करना, कुरु माने करो, है कि नहीं। तो किसमें, तो सपत्नी जने, जो तुम्हारे सौतन लोग हैं, ऐसे लोगों में, ऐसे अपने सौतन लोगों में प्रिय सखी की तरह वृत्ति माने व्यवहार को, कुरु माने करो, करना, कुरु माने विधेयी। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्यों कह रहे हैं प्रिय सखी की तरह, क्योंकि यहाँ भी उनकी प्रिय सखी दो ही थी, अनसुईया और प्रियंवदा, और वहाँ वो जा रही हैं तो वहाँ भी उनकी जो पत्नी है, सपत्नी है, जो सौतन है, वो कितने, दो ही हैं, हंसपदिका और वसुमती। इसीलिए कह रहे हैं कालिदास जी, इसीलिए कण्व ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रिय सखी की तरह उन दोनों से व्यवहार रखना, ऐसा मत करना, जलन मत रखना। वास्तव में क्या होता है, जलन रखते हैं लोग, लेकिन काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि जलन मत रखना, और ये सबसे कह रहे हैं, है कि नहीं। तो पहली लाइन समझ में आ गया कि गुरुन माने जो बड़े लोग हैं, गुरुन मतलब जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को शुश्रूषस्व, सुनने की इच्छा रखना अथवा सेवा करना बड़े लोगों की। और सपत्नी जने, जो सपत्नी लोग हैं, जो सपत्नी जन हैं, जो सौतन लोग हैं, उन लोगों में क्या करना, प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, मतलब प्रिय सखियों की तरह व्यवहार करना। बात समझ में आ गई। और क्या करना, तो कह रहे हैं कि भर्तुः, भर्तुः माने पत्यु, पति के, भर्ता शब्द का षष्ठी एकवचन में भर्तुः बनेगा, है कि नहीं। तो भर्ता माने, भर्तुः माने पति के, पति के क्या, तो कह रहे हैं भर्तुः माने पति के, विप्रकृतापि, विप्रकृत, विप्रकृतापि माने होता है अपमानितापि, विप्रकृतापि माने अपमानितापि। तो पति के अपमानित करने पर भी, पति यदि तुमको अपमानित कर दे, मन से, वाणी से, तन से, शरीर से, किसी भी चीज़ से यदि तुमको थोड़ा अपमानित कर दे, थोड़ी तुम्हारी बात न सुने, तुमको थोड़ा डांट दे, तो विप्रकृतापि, उनके द्वारा पति के अपमानित करने पर भी, रोषणतया, गुस्से से, रोष माने रुष क्रुद्ध, तो रोषणतया माने क्रोध के भाव से, ईर्ष्या से, यदि तुमको पति कभी तुमको अपमानित कर दे सबके सामने, कभी तुम्हारे सपत्नी लोगों के सामने कर दे, अथवा कहीं किसी पर पुरुष के सामने कर दे, पर स्त्री के सामने कर दे, तो रोषणतया, ऐसा मत, क्रोधोद्भावया, क्रोध भाव से, ईर्ष्या से, कभी भी प्रतीपम, प्रतीपम माने प्रातिकूल्यम, विपरीतम, है कि नहीं। तो मतलब उनके कभी भी प्रतीपम माने विपरीतम, माँ स्म गमः, मत जाना, माँ गमः मत जाना, माँ माने मत और गमः माने जाना, तो कभी भी उनके विपरीत मत जाना। बात समझ में आई। दूसरी लाइन कि भर्तुः विप्रकृतापि, पति के विप्रकृत करने पर भी, विप्रकृत माने अपमानित, तो पति के अपमानित करने पर भी, प्रतीपम माने प्रातिकूल्यम, विपरीतम, किसके, तो भर्तुः, भर्तुः प्रतीपम, पति के विपरीत
मां स्म गमः, कभी भी मत जाना, कभी भी उनके विपरीत मत जाना। क्यों, किससे, क्या कारण, किस कारण से तुम विपरीत जा सकती थी? तो रोषणतया, बहुत क्रोध के कारण, बहुत ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या किसका? तो कहते कि जो हमारे हंसपति का वसुमती है उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं, यही ईर्ष्या होगी, यही ईर्ष्या हो सकती है। और क्रोध होगा कि उनको ज़्यादा मान रहे हैं, हमको कम मान रहे हैं, इस प्रकार का क्रोध आएगा। तो कभी भी भले अपमानित तुमको कर दे, भले तुमको भगा दे सभा से, लेकिन कभी भी उनके विपरीत मत जाना, हमेशा उनके चरणों में ही रहना। ये काश्यप ऋषि समझा रहे हैं। बात समझ में आ गई? आजकल थोड़ा सा बस लड़ाई हो जा रहा है, सब लोग अलग हो जाते हैं। तो ये कह रहे कि अगर कितना भी अपमानित करे, काश्यप ऋषि कह रहे कि भर्तुः विप्रकृतापि, पति के बहुत अपमानित करने पर भी, अपि लगाया, अपि माने भी, तो क्या, तो विप्रकृतापि, विप्रकृत हो जाने पर भी। देखिए, प्रकृत का मतलब होता है आपकी अवस्था। जैसे आप जिस अवस्था में हैं उसको कहेंगे आप प्रकृत हैं, प्रकृति उसको कहते हैं, आपकी वो प्रकृति है। लेकिन आप यदि अपने प्रकृति को बदल दिए तो आप विकृत हो गए। इसीलिए वी लगाए उपसर्ग, माने विप्रकृत हो गया। मतलब जब तुमसे प्यार किया था तब तो तुम्हारे प्रकृति का था, जैसे तुम चाहती थी वैसे वो था। लेकिन जैसे ही शादी कर लिया तो अब वो उसका प्रकृत जो है वो विप्रकृत हो गया, वो बदल गया। वो क्या हो गया? वो बदल गया। तो इसी का हम लक्ष्यार्थ क्या कर देते हैं कि अपमानित कर देने पर भी, जब विप्रकृत हो जाएगा, जब वो बदल जाएगा तो आपको अपमानित ही करेगा। यदि आपको अपमानित ना करे, यदि आपका सम्मान करे, यदि आपको माने, तो बदला कहाँ? वो तो प्रकृति ही है। इसलिए विप्रकृतापि माने अपमानितापि, इसका अर्थ कर देते हैं क्या? अपमानितापि माने अपमानित करने पर भी। बात समझ में आ गया कि भर्तुः माने पति के, विप्रकृतापि माने अपमानित करने पर भी, रोषणतया माने ईर्ष्या, ईर्ष्या से, क्रोध से, क्रोध के भाव से, प्रतीपम माने विपरीतम, मां स्म गमः, कभी भी मत जाना। बात समझ में आ गई? इसके बाद तीसरी लाइन में काश्यप ऋषि कहते हैं कि परिजने, जो परिजन लोग हैं, परिजन माने क्या होता है? जो तुम्हारे चारों तरफ चलने वाले लोग हैं। तो परिजन शब्द सेवक को कहते हैं। तो जो तुम्हारे सेवक लोग हैं, जो तुम्हारी अगल बगल जो तुम्हारी चेटियाँ रहेंगी, जो तुम्हारी सेविकाएँ रहेंगी, जो तुम्हारे सेवक रहेंगे, ऐसे लोगों में क्या करना भाई? जो तुम्हारे सेवक हैं उनके विषय में क्या, कैसी भावना रखना? तो कह रहे हैं कि क्या, भूयिष्ठम दक्षिणा भव। दक्षिणा माने होता है उदारा, बहुत दक्षिणा रहना, उदार प्रवृत्ति की रहना। ऐसा मतलब मन में तुम्हारे कपट नहीं होना चाहिए, मन में तुम्हारे ऐसा मतलब इतने बड़े तुम चंद्रवंशी राजा, चक्रवर्ती सम्राट, जो पूरी पृथ्वी का एकमात्र राजा है, ऐसे राजा के घर में तुम पत्नी बन के जा रही, और अपने परिजन सेवक के प्रति एकदम निष्कपट रहना, कोई भी मन में कपट मत रखना, एकदम दक्षिणा रहना, एकदम उदार प्रवृत्ति की रहना, उनको धन वन देते रहना। उदार का मतलब यही हुआ कि आपका मन बहुत उदार है, आप अपने सेवकों को भी ख्याल रखते हैं, तो आप उदार प्रवृत्ति के, आप समय समय पर उनको उपहार देते रहते, समय समय पर उनको प्रसन्न करते रहते, तो यही तो उदार प्रवृत्ति है कि नहीं? तो काश्यप ऋषि शकुंतला को संबोधित करके समझा रहे हैं कि परिजने, जो तुम्हारे परिजन लोग हैं, जो तुम्हारे सेवक लोग हैं, जो तुम्हारे चेटी लोग हैं, जो तुम्हारी सेविकाएं हैं, ऐसी सेविकाओं के विषय में, ऐसी सेविकाओं में दक्षिणा भव, उदार रहो, उदार हो। दक्षिणा भव, भव माने हो, तो क्या, दक्षिणा माने उदारा, दक्षिणा भव। और थोड़ा मोड़ा नहीं, ये भूजिष्ठम बोल दिए। भूइष्ठम माने होता है बहुत अधिक, भू धातु से इष्ठन प्रत्यय है कि नहीं? और अतिशायने तमपविष्ठनौ सूत्र से इष्ठन प्रत्यय होता है। तो अयम एषाम अतिशयन भवति इति भूजिष्ठम, बहुत अधिक उदार प्रवृत्ति की रहना। कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि इष्ठन प्रत्यय का अर्थ होता है अतिशय, तो इष्ठन का अर्थ हो गया अतिशय, और प्रकृति का अर्थ है भू माने सत्ता। तो भू माने होता है रहना, लेकिन इष्ठन का अर्थ हो गया अतिशय, अत्यधिक रहना। क्या रहना? तो दक्षिणा। तो भूइष्ठम दक्षिणा, बहुत अधिक उदारा भव। बात समझ में आ गई कि भूजिष्ठम दक्षिणा भव, बहुत अधिक उदार रहना, उदार हो। किसके विषय में? तो परिजने, जो परिजन लोग हैं, जो तुम्हारे सेवक लोग हैं। लेकिन आजकल ये कोई कहाँ ध्यान देता है? किसी का विदाई होता है कि वहाँ जो तुम्हारे सेवक हैं उनके भी ऊपर ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना, वो तुम्हारे सामने रहे तो ऐसा अपना घमंड मत दिखाना, उसको भी थोड़ा
भाव देना, उसको भी थोड़ा उदार प्रवृत्ति रखना, उसको भी थोड़ा धन दौलत देते रहना, पैसा रुपया देते रहना, ये कहाँ कोई सिखाता। लेकिन वहाँ काश्यप ऋषि ये सब ध्यान दे रहे, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। इसलिए कहे परिजने, माने जो परिजन लोग हैं, ऐसी परिजन के विषय में भूयिष्ठम बहुत अधिक, अत्यधिकम, दक्षिणा माने उदारा, भव माने होना। बात समझ में आ गई। और भाग्येषु, जो तुम्हारे भाग्य हैं, ऐसे भाग्य में, ऐसे भाग्य में क्या हो, तो अनुत्सेकिनी भव। भाग्येषु और अनुत्सेकिनी, यण संधि हो गया, भाग्येषु अनुत्सेकिनी हो गया, है कि नहीं। तो भाग्येषु और आगे अनुत्सेकिनी। तो अनुत्सेकिनी का मतलब क्या होता है, उत्सेकी माने होता है घमंड, अभिमान, गर्व, उसको कहते हैं उत्सेकी पुरुषः। यह पुरुषः गर्वं करोति, यह पुरुषः अभिमानं वा करोति, सह पुरुषः उत्सेकी पुरुषः। और या स्त्री अभिमानं करोति, गर्वं करोति, सा स्त्री उत्सेकिनी स्त्री। लेकिन यह गर्वं न करोति, या गर्वं न करोति, या च अभिमानमपि न करोति, सा स्त्री अनुत्सेकिनी स्त्री। तो यहाँ काश्यप ऋषि क्या समझा रहे हैं कि अनुत्सेकिनी भव, मतलब उत्सेकी मत होना, अनुत्सेकिनी रहना। किसके विषय में, तो भाग्येषु, अपने भाग्य में कभी भी घमंड मत करना। जो तुम्हारा भाग्य, यदि मान लो तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यवान है, तो तुम वहाँ महादेवी शब्द को प्राप्त करोगी, तुम वहाँ तुम्हारा पुत्र सम्राट होगा, तुमको तुम्हारा पति सबसे ज़्यादा मानेगा, यदि तुम्हारा भाग्य है तो जब ऐसे भाग्य को प्राप्त कर लोगी, जब तुम वहाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाओगी, तो उस समय तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। कितनी बड़ी बात समझा रहे कि उस समय कभी भी घमंड मत करना कि मैं ही अब सर्वोच्च हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे को इतना राजा मानते हैं, सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार की घमंड अपने अंदर कभी भी मत लाना। इसलिए करें भाग्येषु, माने अपने भाग्य में, अपने भाग्य के विषय में, सप्तमी है इसलिए में आएगा, अधिकरण में, पर भी, तो भाग्य पर, अपने भाग्य पर, अपने भाग्य में कभी भी अनुत्सेकिनी भव, माने अनुत्सेकिनी रहना, उत्सेकिनी मत होना, माने गर्व अभिमान से रहित रहना। बात समझ में आ गई कि भाग्येषु माने अपने भाग्यों में, अनुत्सेकिनी भव माने गर्व अभिमान रहिता भव, ईर्ष्यादि विरहिता भव, ईर्ष्या आदि से रहित रहना, कभी भी ईर्ष्या मत करना किसी से अपने भाग्य में, ठीक है ना। अब ये ऊपर की 3 लाइनों में उन्होंने बताया क्या कि गुरून माने बड़े लोगों की शुश्रूषस्व, सुनने की इच्छा रखना, उनकी सेवा करना, और सपत्नी जने, जो तुम्हारे सपत्नी जन है, जो तुम्हारे सौतन लोग हैं, ऐसे लोगों में प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। और भर्तु माने पति के विप्रकृतापि, अपमानित करने पर भी, रोषणतया गुस्से से, क्रोध से, प्रतीपम उनके प्रतिकूल, मास मगमह कभी भी मत जाना। और जो तुम्हारे परिजन लोग हैं, जो तुम्हारे सेवक लोग हैं, ऐसे सेवक के विषय में भूयिष्ठम बहुत अधिक, दक्षिणा भव उदार प्रवृत्ति की हो। और जो तुम्हारे भाग्य हैं, जो तुम्हारे भाग्य जितने तुमको आगे ले जाएं, तो ऐसे भाग्यों में कभी भी उत्सेकी मत होना, मतलब हमेशा अनुत्सेकिनी रहना, कभी भी गर्व अभिमान न करना, ईर्ष्या मत करना किसी से, है ना। तो ऐसा यदि तुम करती हो, ऐसा यदि तुम, हम ऊपर की जो लाइन में तुमको बताए, यदि वो काम तुम करती हो, तो एवं माने एवं मतलब इस प्रकार की, एवं युवतय, युवतय माने युवतियाँ, इस प्रकार की जो युवतियाँ होती हैं, इस प्रकार की जो तरुणावस्था की स्त्री होती हैं। अभी शकुंतला थोड़ी ज़्यादा एज की है, अरे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी 22-23 साल की, इसलिए वो तरुणावस्था में, युवावस्था, युवती है वो, इसलिए युवतयः प्रयोग किए कालिदास जी, युवतयः, ये नहीं कहे स्त्रियः, स्त्रियः नहीं बोले, क्या बोले, युवतयः, क्योंकि वो अभी स्त्री नहीं है। स्त्री तो तब होते जब एक आध लड़के हो जाते, तब स्त्री कहते उसको, अथवा जब वो गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती तब स्त्री कहते। अभी तो गृहिणी पद को प्राप्त की नहीं है शकुंतला, तो अभी युवती है वो, है कि नहीं। तो एवं माने इस प्रकार की, एवं माने इस प्रकार, तो इस प्रकार की जो युवतया, जो युवतियाँ होती हैं, जो तरुणावस्था की स्त्री होती हैं, वह क्या करती हैं, तो गृहिणी पदम यान्ति, यान्ति माने प्राप्नुवन्ति, यान्ति का मतलब होता है प्राप्त करती हैं। यान्ति में या प्रापड़े धातु है और उससे प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो याति यातः यान्ति रूप चलता है। तो यान्ति मतलब प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करती हैं,
क्या? तो गृहिणी पदम, गृहिणी पद को प्राप्त करती। पद माने स्थान, पदम माने स्थानम, और गृहिणी माने गृहिणी स्थानम। वह गृहिणी स्थान को प्राप्त करती है, गृहिणी पद को प्राप्त करती है। कौन? जो ऊपर की ये 3 लाइनों में जो हमने बताया, यदि वो वैसा वैसा काम जो स्त्री करती है कि नहीं। एवं माने इस प्रकार, जो आचरण हमने ऊपर बताया, पूर्वोक्त प्रकाराः आचरणाः, जो करते हैं, जो स्त्रियां, युवतयः, जो युवतियां, यान्ति मतलब जो युवतियां करती हैं, एवं इस प्रकार आचरण जो युवतियां करती हैं, वह गृहिणी पदम यान्ति, वह गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। वह कुल की शोभा होती है, वह कुल की मर्यादा होती है। सारा कुल उनके यश से, उनके शौर्य से, उनके यश से, उसकी कीर्ति से प्रतिष्ठापित होता है। मतलब ऊंचे कुल खानदान को प्राप्त होता है ऐसा कुल, जिस कुल में ऐसी युवती हो, ऐसी स्त्री हो, जो अपने बड़े की सेवा करे, जो अपने सपत्नी लोगों के साथ प्रिय सखी की तरह व्यवहार करे, जो अपने पति के कितने भी गुस्सा हो जाने पर उनके प्रति गुस्सा उनके विपरीत न जाए, उनसे कभी भी गुस्साए न, कोप भवन में न जाए, और जो अपने सेवकों के प्रति हमेशा उदार प्रवृत्ति रहे, हमेशा मतलब छल कपट से रहित रहे। एवं युवतयः, इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं, एवं युवतयः, इस प्रकार की जो युवतियां होती है, वह गृहिणी पदम यान्ति, वह गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और वामाह, इसके ठीक उल्टा, वाम माने होता है विपरीत, तो बोले वामाह माने विपरीताः स्त्रियः युवतयः, जो इसके विपरीत युवतियां होती हैं। वामाह युवतयः, जो इसके विपरीत युवतियां होती हैं, वह कुलस्य आधयः, कुलस्य माने परिवारस्य, कुल की, परिवार की क्या होती हैं? आधयः भवन्ति, आधयः यान्ति। यहाँ से कर लीजिए, है कि नहीं। देखिए, एवं माने ऊपर कहे गए जो 3 प्रकार है, 3 लाइन में बात जो कही गई, उस प्रकार की जो युवतियां होती हैं, वह तो गृहिणी पदम यान्ति। लेकिन इसके वामाह, इसके विपरीत जो युवतयः, वामाह युवतयः, जो वामाह युवतयः होती हैं, वह कुलस्य माने कुल की, आधयः, आधि माने होता है मानसिक व्यथा, व्याधि माने होता है शारीरिक व्यथा, और आधि माने होता है मानसिक व्यथा। तो वह कुल खानदान की, वह कुल की आधयः यान्ति, वह मानसिक व्यथा हो जाती है यदि इसके विपरीत आ जाए। मतलब इसके विपरीत का मतलब क्या हो गया? जो गुरु माने बड़े लोगों की सुने है ना, अपना ही काम करे, किसी की ना सुने। कोई कहे मुझे पानी दीजिए, पानी ना दे, कोई कहे ये काम मत करिए तो काम करे, कोई कहे आपको वहाँ नहीं जाना तो आप वहीं जाते। तो ये सब बड़े लोगों की बात ना सुनना हुआ, और सेवा भी ना करे। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, और जो अपने सपत्नी लोग हैं उनसे ईर्ष्या करे, उनसे अत्यंत क्रोध रखे कि ये कहाँ से आ गई, इस प्रकार क्रोध रखे, जो प्रिय सखी की तरह व्यवहार ही ना करे, और जो अपने पति के गुस्सा हो जाने पर खुद भी गुस्सा हो जाए, खुद भी कोप भवन में चली जाए, खुद भी अपने पति से बात न करे। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, और जो अपने परिजन लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनको हमेशा डांटते फटकारते रहे, हमेशा उन पर अपना रौब झाड़ते रहे। ऐसी जो स्त्रियां, ऐसे जो उल्टा पुल्टी वाली स्त्रियां होती हैं, और भाग्येश अपने भाग्यों में बड़ा घमंड करे, कहे अरे मेरे भाग्य से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे कोई थोड़ी लाया। तो इस प्रकार भाग्य से अपना जो उत्सेकी होती है, जो गर्वीली लोग होते हैं, जो अभिमान से युक्त स्त्रियां होती हैं, ऐसी वामा, ऐसी उल्टी स्त्रियां जो होती हैं, वो कुलस्य आधयः, वह कुल की मानसिक व्यथा हो जाती है। कुल खानदान के लोग जो है वो सोचने लगते हैं, ससुर सोचने लगते हैं, जो सास है वो सोचने लगती हैं कि ये कहाँ से आ गई। चिंता होने लगता है उन लोगों की, कैसे हमारा परिवार चलेगा। तो ये कुल की आधी ही तो है, कुल की मानसिक व्यथा ही तो है। तो कुल की आधी हो जाती हैं जो इस प्रकार से आचरण नहीं करती। तो कितना अच्छा आचरण बताया गया, ये सभी भारतवर्ष की सभी स्त्रियों को करना चाहिए, है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे फिर ये काश्यप ऋषि ने कहा, किससे? शकुंतला से कहा था ना। उसके बाद कहा कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी कथम मन्यते, गौतमी कैसे मानती है, कैसे समझती है मेरे इस बात को। काश्यप ऋषि ने अपना समर्थन मांग रहे हैं गौतमी से, और गौतमी से कह रहे हैं क्या कि
तुम क्या समझती हो मैं सही कह रहा हूँ? कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी कथम मन्यते, गौतमी कैसे समझती हैं? गौतमी क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो इसके बाद गौतमी ने कहा एतावान वधू जनस्य उपदेशः। एतावान मतलब इतना ही, एतावान का मतलब होता है इतना, तो एतावान उपदेशा, एतावान उपदेशा, ये जो उपदेश है, ये जो आपने उपदेश दिया, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, ये उपदेश ही वधू जनस्य उपदेशा, वधू जन का उपदेश होता है। वधू माने होता है लड़की और जन माने लोग, तो लड़की पक्ष वाले जो लोग हैं, जो लड़की पक्ष वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जो उपदेश होता है वो वह एतावान, वह इतना ही होता है। यही तो होता है उपदेश जो आपने दिया है कि नहीं? तो एतावान माने यह, एतावान मतलब जितना आपने दिया, एतन मात्रमेव, यह मात्र ही, वधू जनस्य माने वधूनाम कृते, अथवा वधू के लिए, है कि नहीं? वधू जन का ये करिए, वधू जन के लिए, जो वधू जन है, वधू माने होता है पुत्री, तो जो पुत्री है ऐसे जन को उपदेशा माने उपदेश देना चाहिए, इतना ही वधू जन को उपदेश देना चाहिए। वधू जन माने वधू से बोल रहा है शकुंतला का, तो शकुंतला जन माने शकुंतला लोग, शकुंतला जैसे लोग मतलब पुत्री, अपने पुत्री को, अपने वधू जन को एतावान उपदेशा कर्तव्य, इतना ही उपदेश करना चाहिए। बात समझ में आ गई कि गौतमी ने कहा एतावान मतलब इतना ही, एतन मात्रमेव वधू जनस्य माने वधू नाम कृते, वधू मतलब शकुंतला नाम कृते, शकुंतला के लिए, वधू के लिए, एक लड़की के लिए उपदेशा उपदेश देना चाहिए। जाते पुत्री, अब ये गौतमी शकुंतला के लिए कह रही है कि जाते माने पुत्री, एतत् सर्वम, एतत् खलु सर्वम अवधारय, एतत् माने ये, एतत् माने यह, तो एतत् सर्वम, एतत् सर्वम यह सब कुछ जो तुमको बताया गया, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यह सब कुछ, एतत् सर्वम खलु माने निश्चित रूप से, तो एतत् सर्वम ये सब कुछ अवधारय धारण कर लो, यह सब कुछ धारण कर लो, और खलु माने निश्चित रूप से, निश्चित ही ये सभी चीज तुम धारण कर लो। कर्ण ऋषि ने जो जो आपको बात बताई, जो जो आपको उपदेश दिया, जो जो आपको कहा कि आपको कैसा व्यवहार करना है पति के घर, वो एक एक चीज सर्वम, ऐसा नहीं कुछ कुछ उसमें नहीं छोड़ना है, ऐसा ना छोड़ दो शुश्रूषस्व गुरून् छोड़ दो, ऐसा नहीं, सर्वम सभी कुछ। बात समझ में आया कि जाते माने पुत्री, एतत् सर्वम ये सब कुछ अवधारय धारण कर लो, खलो निश्चित रूप से। बात समझ में आ गया। फिर इसके बाद काश्यप, काश्यप ऋषि ने कहा वत्से पुत्री, है ना, वत्से माने पुत्री शकुंतला के लिए, तो वत्से पुत्री परिष्वजस्व माम सखी जनम च, परिष्वजस्व माम सखी जनम च, परिष्वजस्व माने गले लगाओ, परिष्वजस्व माने गले लगाओ, किसको? तो माम, माम माने मुझको, माम माने कण्वम कण्व को, और सखी जनम च जो तुम्हारे सखी जन है, जो तुम्हारी अनुसूया है, जो तुम्हारी प्रियंवदा है, ऐसे सखी जन को। तो परिष्वजस्व ये क्रिया है और माम सखी जन्म च ये कर्म है, तो माम माने मुझको, कण्वम और सखी जन्म च जो तुम्हारे सखी जन है, अनुसूया प्रियंवदा है, उनको परिष्वजस्व गले लगाओ। त्वम इसका करता है परिष्वजस्व का, तो परिष्वजस्व का करता त्वम है, उसका अध्यार करना पड़ेगा, तो त्वम परिष्वजस्व तुम गले लगाओ, किसको? तो माम माने मुझको और सखी जन्म च सखी जनों को। बात समझ में आ गई, मतलब अब जाने की तैयारी हो रही है। इसलिए अब कर्ण ऋषि क्या करें, क्योंकि आप जब विदाई होता है किसी लड़की का, आजकल भी जब विदाई होता है तो जब सारी बातें कह दिया जाता है एक लड़की से कि आपको ऐसे रहना, आपको ऐसे रहना, आपको ऐसे रहना है, उसके बाद आखिर में हम लोग गले लगाते हैं और कहते हैं अब आप जाइए, इस तरह, इसी तरह तो कहते हैं। तो उसी तरह प्राचीन काल की ही ये परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा है कि नहीं? तो उस समय भी क्या होता था, पहले उपदेश दिया जाता था किसी वृक्ष के नीचे, उसके बाद क्या होता था, उदक पर्यंत हम लोग जाते थे, किसी नदी के तीर तक जाते थे छोड़ने लड़की को, उसके बाद वहाँ उपदेश दे करके गले लगा करके फिर उनकी विदाई होती थी। वही परंपरा आज भी है, हम लोग जाते हैं नदी के किनारे तक छोड़ने के लिए, और उसके बाद वहाँ हम लोग जो भी अपना बात कहना होता है कहते हैं, उसके बाद विदाई होती है। तो वही सेम है कि नहीं? तो काश्यप ऋषि ने कहा वत्से पुत्री परिष्वजस्व माने गले लगाओ, मां माने मुझको, सखी जन्म च सखी जन को,
है कि नहीं। शकुंतला कहती है, शकुंतला तात, तात माने पिताजी, तात संबोधन है पिताजी के लिए। इतः एव किम प्रियं वदानसूये सख्यौ निर्वर्तिष्यते, निर्वर्तिष्यते। शकुंतला कह रही है कि तात पिताजी, तात संबोधन है किसके लिए, कण्व ऋषि के लिए। तो तात माने पिताजी, इतः एव यहीं से ही, इतः माने अस्मात् और एव माने ही, तो अस्माद् एव यहीं से, इतः एव का मतलब क्या हो गया, यहीं से ही, यहीं से ही किम क्या, प्रियंवदा अनसूये, जो प्रियंवदा और अनसूया जो मेरी सख्यौ, जो मेरी सखी हैं, वह निर्वर्तिष्यते, वो लौट जाएंगी क्या, वो मेरे साथ नहीं जाएंगी क्या, वो मेरे साथ मेरे हस्तिनापुर नहीं जाएंगी मेरे साथ, क्या यहीं से लौट जाएंगी। इस प्रकार का प्रश्न कर रही है शकुंतला, किससे, तात जी से, पिताजी से। बात समझ में आ गई। शकुंतला ने कहा तात पिताजी, इतः एव यहीं से ही, किम क्या, प्रियंवदा अनसूये सख्यौ, जो प्रियंवदा और अनसूया मेरी सखी हैं, वह निर्वर्तिष्यते, ये निर्वर्तिष्यते देखिए, निर्वर्तिष्यते, निर्वर्तिष्यते, निर्वर्तिष्यन्ते। तो सख्यौ चूंकि कर्ता द्विवचन है, इसीलिए क्रिया भी क्या है, द्विवचन की क्रिया है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का कर्ता है सख्यौ, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया भी है निर्वर्तिष्यते। तो सख्यौ निर्वर्तिष्यते किम क्या, सखी लौट जाएंगी, इतः एव यहीं से, है कि नहीं। इतः एव किम प्रियंवदा अनसूये सख्यौ निर्वर्तिष्यते। फिर काश्यप ऋषि ने कहा, वत्से पुत्री, इमे अपि प्रदेये, इमे, इमे का मतलब इन दोनों को, इन दोनों को, कौन ये दोनों, तो अनसूया और प्रियंवदा, कौन कौन, अनसूया और प्रियंवदा। तो कह रहे इमे माने इसको, इन दोनों को भी, प्रदेये मुझे अभी देना है, प्रदेय माने मुझे इन लोगों का भी विवाह करना है, प्रदेय माने देना है कि नहीं। इमे, इयम, इमौ, इमे ये रूप चलता है। तो इमे माने इनको भी, इन दोनों को भी हमको क्या करना है, प्रदेये मतलब देना है, प्रदेया प्रदेये रूप चलता है, क्या चलता है, प्रदेया प्रदेये। उधर प्रउपसर्ग पूर्वक दुदाएं दाने धातु से यत प्रत्यय हो गया, तो उधर बनता है प्रदेया एक वचन में। उसके बाद रमा की तरह रूप चलेगा, तो प्रदेया प्रदेये प्रदेयाः। तो चूंकि दो लोग हैं, अनसूया और प्रियंवदा है, तो इसलिए प्रदेये उधर प्रयोग किया गया कि अनसूया प्रियंवदे प्रदेये, मतलब अनसूया और प्रियंवदा देने योग्य हैं, है कि नहीं। तो इमे अपि मतलब इन दोनों को भी, इयम इमे इमाह रूप चलता है, क्या चलता है, स्त्रीलिंग में, इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह ऐसा रूप चलता है। तो इमे कहाँ का है, प्रथमा द्विवचन का है। तो इमे अपि इन दोनों को भी, इन दोनों को भी प्रदेये, अभी मुझे देना है, कहीं शादी करनी है इन लोगों को भी, तो इन लोगों को कैसे तुम्हारे साथ भेज दूं। वैसे भी जब किसी लड़की का विदाई होता है, तो या तो आजकल भी हमारी परंपरा में चलता है क्या, या तो आप किसी वृद्ध लोगों को भेजें, अथवा आप किसी छोटे लोगों को भेजें, मतलब 12-13 साल के लड़के को अथवा लड़की को। आप एकदम यौवन तरुणावस्था युवती को नहीं भेजा जाता है किसी भी विदाई में, किसी भी पुत्री के साथ, किसी भी वधू के साथ नहीं भेजा जाता। ये हमारी परंपरा है। क्यों, क्योंकि ये शास्त्रों में सही नहीं, क्योंकि उनकी भी शादी करनी है दूसरे जगह, और उनको युवावस्था में कहीं भेजना ये उचित नहीं है, वो भी अनभिज्ञ स्थान में। इसीलिए कण्व ऋषि भी क्या कर रहे हैं कि वो अनसूया प्रियंवदा में किसी को नहीं भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं, तो देखिए आगे लिखेंगे। तो अभी क्या कह रहे हैं, देखिए कि वत्से माने पुत्री, इमे अपि प्रदेये इन दोनों को भी देना है, इन दोनों को भी, ये दोनों भी देने योग्य हैं, इन दोनों की भी अवस्था हो चुकी है, इसलिए इन लोगों की भी हमको शादी करनी है। इसलिए न युक्तम, न युक्तम माने नोचितम, युक्तम माने उचितम, लेकिन न लगा तो न युक्तम माने न उचितम, ये उचित नहीं है। अनयोः तत्र गंतुम, तत्र माने हस्तिनापुरे, उस हस्तिनापुर में अनयोः, अनयोः माने प्रियंवदा अनसूययोः, प्रियंवदा और अनसूया का, तत्र माने हस्तिनापुरे, गंतुम माने जाने के लिए, ये गंतुमु लिखा है, गंतुम होगा तुमुन प्रत्यय, तो तत्र गंतुम माने वहाँ जाने के लिए, कहाँ, तो हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर जाने के लिए
अनयोः माने इन अनसूया और प्रियंवदा का न युक्तम नोचितम, यह उचित नहीं है वहाँ पर जाना। क्यों? क्योंकि इमे अपि प्रदेये, इन लोगों को भी हमको देना है, अभी कहीं इनकी भी शादी करनी है, इनके लिए भी वर ढूंढना है। बात समझ में आ गई? त्वया सह गौतमी यास्यति, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि शकुंतला के साथ कौन कौन गया। तो पहला तो शार्ंग और शारद्वत जा रहे हैं, दूसरा तीसरा कौन जा रहा है? तो गौतमी जा रही है। 4 लोग कुल जाते हैं, शकुंतला जाती हैं, गौतमी जाती हैं, और शार्ंग जाता है और शारद्वत जाते हैं, है कि नहीं? ये 4 लोग जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कण्व ऋषि ने क्या कहा कि वत्से पुत्री इमे अपि प्रदेये, इन दोनों को भी देना है। इसलिए न युक्तम अनयोः तत्र गंतुम, अनयोः अनसूया प्रियंवदयोः, इन अनसूया और प्रियंवदा का तत्र गंतुम, वहाँ जाने के लिए न युक्तम नोचितम, उचित नहीं है कि नहीं? अनयोः में षष्ठी द्विवचन है कि नहीं? तो त्वया सह माने तुम्हारे साथ, त्वया माने शकुंतलया, त्वया किसका बोध रहा है? शकुंतला का। और चूंकि सह है तो सह के योग में तृतीया ही होती है, सहयुक्त प्रधाने। तो त्वया सह, तो तुम्हारे साथ गौतमी यास्यति, गौतमी जाएगी, ये गौतमी करता है, यास्यति क्रिया है, तो गौतमी यास्यति, त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद शकुंतला, शकुंतला ने देखिए क्या कहा, चाहे यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बाद में, ठीक है।